हरे कृष्णा एवरीवन। जो आज का हम लोग का वीडियो है, इट इज़ अबाउट एंगर मैनेजमेंट इन भगवत गीता। गाइस, हम लोग में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस सिचुएशन से बचा हुआ हो, राइट। किसी न किसी पॉइंट पे हम अपनी लाइफ में एंगर से तो मीट करते ही करते हैं, राइट। अगर मैं अपनी भी बात करूं, आई माई सेल्फ इज़ अ वेरी एंग्री पर्सन। मुझे हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती तब भी मुझे गुस्सा आ जाता है, बट मुझे ये चीज़ अपने बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू चेंज इट। मैंने बहुत जगह से हेल्प लेने की कोशिश करी। आई ट्राइड फाइंडिंग आउट सर्टेन थिंग्स जिससे मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकूं, बट नथिंग वर्कड आउट। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि हमें गुस्सा आता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। मैं थोड़ी सी लॉजिकल पर्सन थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं जानूँ तो सही एग्जैक्टली मैं रीज़न क्या है इन सब चीज़ों का। बट फिर भी अगर मुझे किसी ने बताया ऐसा करो, ऐसा करने से गुस्सा कम आता है, आई ट्राइड, बट जब कुछ भी वर्क नहीं किया, देन एट लास्ट मुझे बताया कि भगवत गीता में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, राइट। सो गाइस, पहली चीज़ तो ये कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस नहीं है, या ये वीडियो आपको ये नहीं बताएगी कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। ये जो नॉलेज है वो डायरेक्टली भगवत गीता की नॉलेज है। मैंने इस नॉलेज को गेन किया था चैतन्य चरणदास प्रभु जी के लेक्चर्स से, राइट। सो वही इन्फॉर्मेशन है जो मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ, एंड आई हैव मेड श्योर कि जो कंटेंट है, जो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, वो मैंने ऑलरेडी एक बार चेक भी करा लिया है किसी सीनियर डिवोटीज से, सो दैट मैसेज लोगों तक गलत नहीं पहुँचे, राइट। सो गाइज, लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली में हमें गुस्सा आता ही क्यों है, राइट। हमें गुस्सा या तो तब आता है जब जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हमें ना मिले, या फिर हम किसी कोई चीज़ हमसे छीन ली जाए तो हमें गुस्सा आता है उस पॉइंट पे, राइट। तो जो भगवत गीता का चैप्टर 2 है, टेक्स्ट 56, वो हमें ये बताता है कि हमें जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए अपने माइंड में। हमारा जो माइंड है वो हमारे साथ बहुत खेलता है, राइट। तो जब हमें सक्सेस मिल रही है या जब हमें फेलियर मिल रहा है, राइट, तो हमें उनकी सिचुएशंस के बीच में बैलेंस्ड रखना चाहिए अपने माइंड को, राइट। या तो हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे अटैचमेंट, फियर, एंगर, राइट। हमें इन सब चीज़ों के बीच में जब हैप्पीनेस है, राइट, या चाहे कोई इन सब चीज़ों में डील कर रहा है, हमें अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। बट बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कब कंफ्यूज हो जाते हैं? जब भगवत गीता जो है वो हमें कोई ऐसी चीज़ रिकमेंड करती है कि जो चीज़ हमने कभी अपनी रियल लाइफ में देखी ही नहीं होती, राइट। क्योंकि अपनी रियल लाइफ में तो हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर किसी की कोई सक्सेस मिल गई है या जो कोई भी विनर है तो उसको तो बिल्कुल चांद पे चढ़ा दिया जाता है, राइट। वो एब्सोल्युटली, दैट पर्सन इज़ वेरी मच एक्साइटेड एंड द पर्सन इज़ बर्स्टिंग विद प्राइड, राइट। जबकि जो लूज़र होता है उसकी तो मानो सारी ज़िंदगी ही उससे ले ली गई हो, राइट। उसको इतना ज़्यादा शॉक लगता है, बहुत सारे लोग तो किसी सदमे में चले जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं, राइट। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, दे फील ब्रोक, राइट। जब वो इन 3 मिजरीज से जाते हैं लाइफ की। वो 3 मिजरीज कौन कौन सी हैं? अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, राइट। हाउएवर, तब भी भगवत गीता हमें ये रिकमेंड करती है कि हमें चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, हमें बैलेंस रहना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? क्या भगवत गीता ये चाहती है कि हम अनइमोशनल हो जाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट भगवत गीता सिर्फ ये चाहती है कि हम जो है अपने इमोशंस को किसी अच्छी चीज़ में लगाएं, किसी ऐसी चीज़ में जो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है,
राइट। हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, दे आर नॉट जस्ट दैट कि हम उन्हें ऐसी किसी भी चीज़ में वेस्ट कर दें, राइट। देयर आर मैनी मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दे आर मच मच ग्रेटर देन जस्ट विनिंग एंड लूजिंग, और वो भी एक मटेरियल लेवल पे, राइट। क्यों क्यों चाहती है भगवद गीता ऐसा, राइट। क्यों हमें रिकमेंड करती है भगवद गीता कि ऐसा नहीं हो? क्यों? क्योंकि इस मटेरियल लेवल में सब कुछ टेम्प्ररी है। ना तो सक्सेस परमानेंट है, ना फेलियर परमानेंट है, ना अच्छे दिन परमानेंट हैं, ना बुरे दिन परमानेंट हैं। आज डर है, कल आप कॉन्फिडेंट होगे, राइट। तो कोई ऐसी चीज़ जो परमानेंट है ही नहीं, उस चीज़ के लिए इतना परेशान क्यों होना है? पर होता क्या है, जब हम मटेरियल लेवल पे सब कुछ देखते हैं तो हमें सक्सेस और फेलियर ही सब कुछ लगता है, राइट। चलिए इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, राइट। जब हम ज़मीन पे होते हैं, व्हेन वी आर ऑन द ग्राउंड, जब हम लोग एक ग्राउंड पे होते हैं तो एक हिल की टॉप मोस्ट चोटी का डिफरेंस, राइट, और जो सबसे नीचे वैली होती है उसका डिफरेंस ही हमें सब कुछ लगता है, क्योंकि हम ग्राउंड पे हैं। तो जब हम नीचे झांकते हैं और जब हम सबसे ऊपर देखते हैं, हमें लगता है बस यही डिफरेंस है जो सब कुछ है, राइट। बट एक बर्ड के लिए जो उससे ऊपर उठ सकती है, जो उस हिल की चोटी से ऊंचा देख सकती है, राइट, वो भी इन चीज़ों को देखती है, वो भी इन डिफरेंसेस को देखती है, बट वो उसके लिए लाइफ डिफाइनिंग इंसिडेंट नहीं होते हैं, राइट। सो भगवद गीता भी यही चाहती है, वो चाहती है कि हम उड़ें इन द स्काई ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, राइट। ये हमें एक प्रोसेस देती है डिवोशनल सर्विस का, राइट। वो डिवोशनल सर्विस क्या करती है, हमें हेल्प करती है कि हम अपने इमोशंस को enjoy करें, राइट, एट अ लेवल विच इज़ फार डीपर एंड रिचर देन दोज, उन एक्सपीरियंसेस से जो कि हम मटेरियल लेवल पे एक्सपीरियंस करते हैं। उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं वो इमोशंस, और बहुत ज़्यादा इंजॉयबल भी होते हैं, राइट। भगवद गीता हमें ये बताती है कि दो, राइट, इवन दो हम सक्सेस अचीव भी कर लें मटेरियल लेवल पे, तब भी, राइट, हम उन सक्सेस में कॉट अप नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उन्हीं में ही कॉट अप होकर रह, राइट। बीइंग सोल्स, एक सोल होने के नाते हम सबका एक इटर्नल लविंग रिलेशनशिप है कृष्णा के साथ, राइट। और हर एक मोमेंट हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम कृष्णा के लिए अपना लव या अपना प्यार बढ़ा सकें, राइट। कैसे? हम उसको इंटरनली याद करें और उसको एक्सटर्नली फील कर सकें, राइट। हमें हर मोमेंट में ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट अगर हम मटेरियल इमोशंस में ही कॉट अप रह जाएंगे, राइट, तो हम कभी ज़मीन से उड़ ही नहीं पाएंगे और हम वापस उसी सिचुएशन पे आके खड़े हो जाएंगे। हो सकता है आज हमने कुछ किया, हम ठीक हो गए, फिर क्या हुआ, फिर कोई प्रॉब्लम आई और हम फिर घबरा गए, राइट। जब लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो क्या होता है, हम एंग्जाइटी फील करने लगते हैं, हमें एंग्जाइटी होने लगती है, हमें नर्वसनेस होने लगती है, राइट, और हम और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, हमें और ज़्यादा डर लगने लगता है, हमारी इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हमारी डिज़ायर्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एंड एज अ रिजल्टेंट हमारा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। और ये सारी ही चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। सो लेट्स फिगर आउट, राइट, ये जो फोर्सेस हैं, ये अटैचमेंट, डिज़ायर, फियर, एंगर, राइट, ये कैसे हमारी नर्वसनेस और हमारे ट्रबल्स को बढ़ा देते हैं। तो जो चैतन्य चरणदास प्रभु जी हैं, राइट, ही इज़ अ मॉन्क, ही इज़ अ मेंटर एंड ही इज़ अ स्पिरिचुअल ऑथर, राइट। इन वन ऑफ हिज आर्टिकल्स अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 2 टेक्स्ट 56, वो अपने इस टेक्स्ट के एक्सप्लेनेशन में बताते हैं, राइट,
वो इस वर्ल्ड को बहुत ही सुंदर तरीके से एक ओशन के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। जिस तरीके से जो वेव्स होती हैं उस ओशन की, राइट, उस सागर की जो लहरें होती हैं वो कंप्लीटली उस ओशन को बिलोंग करती हैं, राइट। उसी तरीके से जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, डर, डिज़ायर, एंगर, ये सब इसी मटेरियल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, राइट। जब भी हमें कोई मटेरियल डिज़ायर होती है, हमें घर चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें पेंसिल चाहिए, कुछ भी, राइट, हमें जो भी कुछ चाहिए होता है, इट इज़ लाइक एन ऑब्जेक्ट, राइट। ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जो कि प्रेजेंट होता है एट द टॉप ऑफ सम वेव, राइट। उस लहर के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की तरीके से होता है। तो अब वो वेव ऊपर गई, वो वेव नीचे आई, फिर वो वेव ऊपर गई, फिर वो वेव नीचे आई। हमने क्या करा, हमें कोई भी मटेरियल डिज़ायर है, सपोज़ मैं एक बहुत अच्छा घर चाहती हूँ। अब वो जो घर मैं चाहती हूँ वो घर उस लहर पे एक ऑब्जेक्ट के तरीके से है जो उस लहर के ऊपर है, मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर ऊपर है, राइट। अब जब वो वेव नीचे गई, मुझे वो घर दिखाई देना बंद हो गया, फिर वो चीज़ ऊपर आई, मुझे वो फिर वो घर दिखाई दिया, फिर मुझसे दूर चला गया, फिर वो पास आई। तो इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा मेरे एफ़र्ट्स हैं या जितना ज़्यादा मेरा उस घर को लेके अटैचमेंट है, जिस घर को मैं पाना चाहती हूँ, वो घर मुझसे बार बार दूर जा रहा है। मैं कुछ लेवल पे आगे बढ़ी और वो घर मुझसे और ज़्यादा दूर हो गया, मैं थोड़ा और आगे बढ़ी, वो मुझसे और दूर हो गया। तो इससे क्या होता है, हमारी एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। हम पागल हो जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए और वो चीज़ हमें अपना गुलाम बना लेती है, राइट। हम उसके आदी हो जाते हैं, वो जैसा चाहते हैं हमें अपने अकॉर्डिंग चलाते रहते हैं, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जब ये अनडिसिप्लिन्ड और अनकंट्रोल्ड वेव्स, राइट, हमें डराती हैं कि वो हमसे उस घर को या वो ऑब्जेक्ट जो हमें चाहिए वो उसे हमसे छीन लेंगी, राइट, वो उसे हमसे अलग कर देंगी, हमें गुस्सा आता है, राइट। हमें उस घर पे भी गुस्सा आता है कि वो हमसे दूर जा रहा है, राइट। हमें उस लहर पे भी गुस्सा आता है या हमें उस चीज़ पे भी, हमें उस इंसान पे गुस्सा आता है जो हमसे वो चीज़ लेने की कोशिश कर रहा है, राइट। हम किसी भी लेवल पे जा सकते हैं गुस्से के कि उसने हमसे वो चीज़ ली कैसे, राइट। हम खुद पे भी गुस्सा होते हैं कि यार उसने ली तो ली, मैं तो उस चीज़ को बहुत मानती थी, मैं तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैं उस चीज़ को अपने पास से कैसे जाने दे सकती हूँ, राइट। तो हम अपने ऊपर भी गुस्सा होते हैं। जितना बड़ा हमारा इमोशन होता है और जितने ज़्यादा एफर्ट हम पुट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, उतना ही बड़ा हमारा डर होता है, राइट। तो हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं इस एंग्जाइटी को या इस नर्वसनेस को, राइट। तो हमें दो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ कि जो हमारा मटेरियल थिंग्स हैं, तो जो इमोशनल चीज़ें हैं उन पे हम अपना फिक्सेशन जो है उसे कम करें, राइट। जो मटेरियल चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए उन पे हमारे इमोशंस कम रहें, राइट। और हम स्पिरिचुअल रियलिटी पे अपना फोकस बढ़ाएं, करेक्ट। सो जो भगवत गीता है उसके चैप्टर 2 के जो टेक्स्ट नंबर 55 है, राइट, वो हमें क्या बताता है कि जो वाइज लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो बाहरी चीज़ों से अपना दिमाग हटा लेते हैं, राइट। और जो उनके अंदर की स्पिरिचुअलिटी होती है वो लोग उसी को एंजॉय करते हैं। और जो भगवत गीता के चैप्टर 2 का टेक्स्ट नंबर 56 है वो हमें ये बताता है कि जो इंसान अपने आप को फ्री कर लेता है डिज़ायर से, अपनी इच्छाओं से, अपने डर से और अपने गुस्से से, राइट, वो बैलेंस रहता है सक्सेस में भी, फेलियर में भी। लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं
वो उसमें बैलेंस्ड रहता है, राइट। तो हमें क्या करना होता है, हमें डिवोशनली अपने आप को एब्जॉर्ब करना होता है, राइट, इन दी सुप्रीम स्पिरिचुअल रियलिटी, राइट। उससे हमें क्या मिलेगा, जब हम स्पिरिचुअल रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट, जब हम डिवोशनली अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कृष्णा में, तो हमें उससे दो चीज़ें मिलती हैं। पहला क्या, हमें स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलते हैं, और दूसरा हमें स्पिरिचुअल जॉय मिलता है, राइट। इसीलिए कृष्णा में एब्जॉर्प्शन, कृष्णा की चीज़ों में खो जाना, उन्हीं के लिए डिवोशनली सर्विसेज देना ही बेस्ट प्रोटेक्शन है एंजाइटी और नर्वसनेस से। सी, फाइटिंग विद आवर स्ट्रॉन्ग एंड इम्पल्सिव डिज़ायर्स, हमारी ये जो इच्छाएं होती हैं ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनसे लड़ना इज़ लाइक प्लेइंग विद अ रेसलिंग मैच। रेसलिंग मैच देखा है आप लोगों ने, कैसे लड़ते हैं वो लोग एक दूसरे से, राइट। सी, अगर हमारा ओपोनेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, दैट मीन्स अगर हमारी इच्छा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, राइट, या जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमारी डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमें पहले ही गिरा देगी। अगर हमें पता है एक रेसलिंग मैच में कि जो सामने वाला मुझसे लड़ने आया है वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो मुझे पहले ही गिरा देगा, राइट। और जब मुझे ये चीज़ पता चल जाएगी कि यार मुझे तो अब हारना ही है, तो मैं पहले ही ये सोचने लगूँगा कि यार इतना आगे बढ़ने से तो बेहतर है कि मैं पहले ही कुछ डाइट खा लूँ, पहले ही कुछ मार खा कर के जल्दी से इस बात को ख़त्म करूँ। क्यों मैं आगे तक उस पेन को झेलूँ जब मुझे हारना ही है तो, राइट। बट अगर मुझे ये पता हो कि ये जो रेसलिंग मैच है ना, ये 3 पार्ट में होने वाला है, राइट। अगर मैं पहले पार्ट में किसी भी तरीके से अपने आप को बचा लिया, करेक्ट, अगर मैं किसी भी तरीके से ज़िंदा रह गई, तो जो मैं नेक्स्ट मैच प्ले करूँगी ना वो बिल्कुल फ्रेश मैच होगा, राइट। तो मेरे पास एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी होगी अपने आप को सेव करने की उस प्रॉब्लम से, करेक्ट। तब क्या करूँगी मैं उस सिचुएशन में, मैं हर एक एफ़र्ट लगा दूँगी अपना, राइट। आई विल नॉट गिव अप। इनफैक्ट क्या होगा कि मैं हर एक एफ़र्ट लगा दूँगी अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए, राइट। मैं हर एक एफ़र्ट डालूँगी कि मैं इस सिचुएशन की एंड तक अपने आप को सो गाइस, जैसे ये हमारा रेसलिंग मैच होता है ना, उसी तरीके से हमारी डिज़ायर्स होती हैं, राइट। हमें उनके साथ ऐसे ही लड़ना होता है। जब हम अपनी उन इच्छाओं के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, राइट, मैं जितना ज़्यादा उनके साथ फ़ाइट करने की कोशिश करती हूँ वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चलती हैं, और हम ये सोच लेते हैं कि वो हमेशा बढ़ती ही रहेंगी। मैं जितना उस चीज़ से बचने की कोशिश करूँगी वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, और मुझे लगता है कि मैं एट द एंड हार ही जाऊँगी। जैसे जब मुझे लगता है कि वो उस रेसलिंग मैच में वो बंदा मुझसे ज़्यादा ताकतवर है और वो मुझे हरा ही देगा, एंड देन आई गिव अप, मैं लड़ना छोड़ देती हूँ, राइट। हाउएवर, अगर मुझे ये पता हो कि ये डिज़ायर्स या ये इच्छाएं टेम्प्ररी ही हैं, जैसे कि बाकी सारी चीज़ें टेम्प्ररी हैं इस वर्ल्ड में, राइट, हमें अपने आप को सिर्फ कुछ टाइम तक ही रोकना है, हमें परमानेंटली अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अगर मैं किसी एक लिमिटेड टाइम के लिए अपने आप को रोक लेती हूँ तो आगे जाके सब कुछ ठीक ही होगा, राइट। आवर डिज़ायर्स जो हैं वो अगर फुलफ़िल हो जाती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिलाइटेड नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि वाओ मेरी इच्छा तो पूरी हो गई है, राइट। हमें 7वें आसमान पे जाके नहीं चढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा खुशी हमें उस चीज़ को पाने में होगी, उतना ही ज़्यादा दुख हमें उस चीज़ को खोने का भी होगा, क्योंकि परमानेंट नहीं है, जाएगी तो वो भी एक दिन, राइट। इसी तरीके से जब हमें इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती, हमें तब भी ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सदमे में ही चले गए हैं। क्यों? क्योंकि वो भी परमानेंट नहीं है, राइट। जो हमारी डिलाइटेड थिंकिंग है, क्यों? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे या डिलाइटेड होंगे तो उससे हमारी
रास्ता बनेगा हमारी इन्जॉयमेंट की तरफ, राइट। और जो हमारी डिसमेट थिंकिंग होगी, जो हमें अंडर एस्टिमेट करेगी, हमें अंडर कॉन्फिडेंट करेगी, राइट, वो हमें हार्म कर सकती है, राइट। और फिर हमें जो प्रेशर मिलेगा, जो सामने वाला हम पे प्रेशर डालेगा, अपनी इच्छाएं जो है वो हम पे स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालेंगी, हमें टेम्प्ट करेंगी, एक नेगेटिव फोर्स देंगी, हम उसे रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। इंस्टेड अगर हम ये सोचें कि जो हमारी इच्छा है, राइट, इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द रेसलिंग मैच। सपोज़ करो मुझे कुछ इच्छा है, वो सिर्फ उस रेसलिंग मैच की बिगिनिंग के तरीके से है। अगर मैं अपने आप को ये रिमाइंड कराऊं कि ये रेसलिंग मैच एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा ही होगा, करेक्ट। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, हो सकता है मुझे शुरुआत में चीज़ें मिल गई हों, बट अंत मुझे नहीं पता, राइट। जबकि मुझे नहीं पता कि रेसलिंग मैच कितना लंबा जाने वाला है, राइट। बट बस इतना पता है कि यह हमेशा नहीं रहने वाला, इट विल नॉट बी देयर फॉर एवर। तो वो हमें इंस्पायर करेगा कि हम उस चीज़ से ज़्यादा अटैच्ड ना हो, करेक्ट। इसी तरीके से अगर हम अपने आप को साइमल्टेनियसली फोकस करते रहें, राइट, हायर स्पिरिचुअल रियलिटी की तरफ, राइट, दैट इज़ अपना फोकस कृष्णा पे बनाए रखने की तरीके से, तब क्या होगा, इन चीज़ों से, इन इच्छाओं से दूर हटना थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट। सो गाइस, इस टाइम पे वेरी इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ चीज़ों पे सोचें, जैसे कि क्या, कि ये जो हमारी नेवर एंडिंग डिज़ायर्स हैं, घर मिल गया तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई तो कुछ और चाहिए, राइट। तो ये जो नेवर एंडिंग डिज़ायर्स हैं, उन्हें हम आसान कैसे बना सकते हैं, राइट। हम कैसे अपनी इच्छाओं को सक्सेस और फेलियर का पार्ट बना सकते हैं, राइट। और जब कोई भी डिज़ायर या कोई भी इच्छा हमारे माइंड को हिट करती है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस टाइम पे हमें टेम्प्ट करती है, राइट, या हमें रेजिस्ट करती है कि हम उसके अगेंस्ट ना लड़ें, राइट। सो गाइज़, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगी। मेरे आगे भी पार्ट आएंगे, राइट। आई विल कवर ऑल दी अदर पार्ट्स एज वेल भगवद गीता में, जहाँ से हमको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए हेल्प मिल सकती है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।